लड़की पटाने के लिए करोड़ों का रिस्क लेते हो। याद करो वो दिन जिस दिन आप कॉलेज में पढ़ते थे, क्लास को छोड़कर लड़की के पीछा करते करते उसके घर तक चले जाते थे। आपको पता था कि प्यार मोहब्बत धोखा है, फिर भी आप लड़की का पीछा करते थे। आपको पता था कि अगर लड़की का भाई पकड़ ले या लड़की का बाप देख ले तो आपकी बैंड बजा सकता था, फिर भी आप करोड़ों का रिस्क लेकर लड़की पटाने चल देते थे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का बात आता है तो आप कहते हो कि मैं सेफ इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो बैंक में एफडी है। अगर आप बैंक में एफडी करोगे तो आपको कितना का रिटर्न मिलेगा? 5 से 6% का वहां से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचो कि जो पैसा आप बैंक में एफडी करते हो उसी पैसे को बैंक वाले पर्सनल लोन के नाम पर देकर वहां से वो 12% 14% का इंटरेस्ट कमाते हैं। तो आप मान लो जिस पैसे को बैंक में एफडी किए हैं उसी पैसे को बैंक वाले पर्सनल लोन के नाम पर देके 12 से 14% का इंटरेस्ट कमाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये भी है जो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं तो अपना पैसा एलआईसी में लगाता हूं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचो कि आप जिस पैसे को एलआईसी में डालते हो उस पैसे को एलआईसी लेकर कहां इन्वेस्ट करती है? वो भी यहाँ पर शेयर मार्केट में ही आपके पैसे को लगाती है। तो क्यों ना आप एलआईसी ना करके अपने पैसे को डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाओ। अब आप कहोगे कि मुझे पता नहीं है, तो देखो आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के जरिए भी ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप बेहतर रिटर्न बना सकते हो। अब कैसे? देखो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक मार्केट गुरु, जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शेयर बाजार का बहुत बड़ी पकड़ होता है, वो मैं फंड मैनेजर की बात कर रहा हूं। तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी के जरिए लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो फंड मैनेजर आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती इन्वेस्टर ये करते हैं कि रिस्क लेने से डरते हैं। वो लड़की पटाने के लिए करोड़ों का रिस्क ले सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट सेव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? कि ये फंड गिरावट पे कम गिरेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। चलिए मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मान लो कि आप 15,000 का मंथली एसआईपी करते हो, 15 साल तक करते हो, और अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में करते हो तो 12% का रिटर्न यहां से पकड़ लो। तो आप 15,000 की एसआईपी 15 साल करोगे, 12% का रिटर्न मिलेगा, तो आपका यहां पर पूरा 71 लाख रुपए का फंड तैयार होगा। लेकिन यही सेम पैसा सेम 15 साल के लिए अगर आप स्मॉल कैप में डालोगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो पूरे 1,20,00,000 रुपए बन गए। अगर मैं यहां पर देखूं तो पूरे 50 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप देख रहे हो, अगर आप यहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर गिरावट से डरकर और अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लंबे समय में आपको 50 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ये बात मैं नहीं, एसआईपी कैलकुलेटर बता रहा है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप यहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अगर आप अपने आप से पूछे कि आप कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर 7 से 8 साल के लिए आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 10 साल से ऊपर के लिए तो स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि
इस समय के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे और लंबे समय में भी आप अपने आप को भारी नुकसान से बचा सकते हो, जो कि मैं आपको एसआईपी में कैलकुलेट करके दिखाया हूं। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, वो 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता नहीं है कि इससे उनको भारी नुकसान हो सकता है। सेम पैसा सेम समय के लिए अगर आप स्मॉल कैप में डालोगे तो आपको वहां से बेहतर रिटर्न मिल सकता है और आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, गिरावट पर बहुत ज़्यादा गिरता है, लेकिन सेम आप तेजी में भी देखोगे ना तो स्मॉल कैप ज़्यादा उठता है। और 10 साल के पीरियड में आप देखोगे तो स्मॉल कैप फंड से कम रिटर्न मिड कैप में मिलेगा, मिड कैप फंड से कम रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप में मिलेगा और फ्लेक्सी कैप फंड से कम रिटर्न आपको लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ दे सकता है। और देखो, आप कहते हो ना कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो सबसे ज़्यादा रिस्की क्या होता है? रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो क्या आप भी 10 साल 15 साल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में पैसा डाल रहे हो? तो आप आज के आज अभी के अभी आप सावधान हो जाओ और अपना एलोकेशन स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ बढ़ाओ, वरना आप लंबे समय में पछताओगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग यहां पर स्मॉल कैप से मायूस हुए हैं, क्योंकि 2025 की गिरावट 2026 की गिरावट से स्मॉल कैप ने इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहां पर 6 महीने 1 साल की गिरावट से बिल्कुल भी डर कर स्मॉल कैप से पैसा निकाल कर मत भागो, क्योंकि स्मॉल कैप लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है।